मेरा नाम राहीला है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तभी मुझे एक लड़का पसंद आ गया जिसका नाम हसीब था। फिर हमने एक दूसरे से पसंद की शादी कर ली थी। अपने शोहर से मैं बहुत मोहब्बत करती थी। हसीब मेरी जिंदगी थे। हमारी शादी घर वालों से लड़कर हुई थी। मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने सबके खिलाफ जाकर ये शादी की। हसीब के बगैर मैं नहीं रह सकती थी। वो गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और मैं अमीर खानदान की इकलौती लाडली बेटी थी, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। और इस सूरत में मैं अपने घर वालों को मैंने बहुत खफा किया। मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि अपने वालिदैन को मैंने नाराज कर दिया। मैं हसीब की मोहब्बत में शहर से दूर आ गई। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर हमारा एक बेटा हुआ जो हमारी जान बन गया। गर्ज की जिंदगी मुकम्मल थी, सब कुछ था मेरे पास। हसीब की मोहब्बत, मेरा बेटा मुजम्मिल। घर वाले तो मुझे अपनी बेटी समझते ही नहीं थे और मुझे इस बात की परवाह भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि हसीब के होते हुए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन शादी के 10 साल बाद जब मेरा बेटा 9 साल का हुआ तो मुझे लगने लगा कि हसीब मुझसे दूर हो रहे हैं। वो मुझसे अब बात भी कम किया करते थे, रात में मेरे पास भी नहीं आते थे और अक्सर कहते कि उन्हें जरूरी काम है और वो दूसरे शहर जाते हैं। शहर जाते तो 2 दिन तक वापस नहीं आते। शुरू में मैं समझी कि जरूरी काम होगा और कारोबार की वजह से उनको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया था और मुजम्मिल के आते ही हमारे घर में बहुत पैसा आ गया था। अब किसी चीज की कमी नहीं थी। एक गरीब आदमी अब बहुत अमीर बन गया था और ये मेरी बेटी की खुशनसीबी थी। मैं यही समझी कि जाहिर सी बात है कि कारोबार फैल गया है और हसीब के काम भी बढ़ गए हैं, तभी वो इतना मसरूफ है। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद मुझे अब कुछ शक होने लगा। मेरा बेटा अब 13 साल का हो गया था। इसी तरह करते करते कई साल और बीत गए। मुजम्मिल जब 16 साल का हुआ तो एक दिन मेरे सामने ये राज खुला कि मेरा शोहर तो किसी और का हो चुका है और ये कई सालों से चल रहा है। उनकी एक सेक्रेटरी थी, उनके साथ उनका नाजायज चक्कर था। अब वो उससे शादी करना चाह रहे थे क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये खबर मुझ पर पहाड़ बनकर टूटी। दरअसल घर में एक फाइल रखी हुई थी जिसमें उनका निकाहनामा था और वो खत थे जो उनकी सेक्रेटरी ने उन्हें लिखे थे। यानी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं सबके सामने ये राज खोल दूंगी। और अब जाहिर सी बात है, वो तो उसी के होकर रह गए थे। ये सब मेरे पीछे हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरी मोहब्बत को मेरे शोहर ने क्यों नहीं देखा। आखिर मेरा मोहब्बत करने वाला शोहर क्यों किसी और तरफ गया, जिसकी खातिर मैंने अपनी जान से प्यारे माँ बाप को छोड़ दिया। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन उसने मेरा ख्याल नहीं किया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने एक दिन उससे बात करने की ठान ली और जब हसीब घर पर आए तो मैंने कहा, आपने ये क्या किया मेरे साथ? मैंने आखिर क्या कमी छोड़ी थी आपको प्यार करने में? आपसे इतना प्यार करती थी मैं और आपने मुझे धोखा दिया। तो वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे हाथ में वो फाइल थी। मैंने कहा, इससे पता चला, और वैसे भी कई सालों से आपकी हरकतें देख रही थी, लेकिन अब हद हो गई। और जब पता चला कि आपने शादी भी कर ली है या शादी करने वाले हैं, ये नहीं पता। बहरहाल आपका एक बच्चा है जो कि नाजायज है। हसीब मुझे गौर से देखने लगे और कहने लगे, चलो सही है, तुम्हें सब पता चल गया है, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हें पता चलना ही था। मैंने रोते हुए उनको कहा कि आपने ये भी नहीं देखा कि आपका 16 साल का बेटा है। तो बजाय शर्मिंदा होने के कहने लगे, चलो मैंने कहा ना, पता चल गया है, ठीक है। या तो मेरी जिंदगी में शराफत से रहो, मुंह बंद करके रहो। मैं अपनी दूसरी बीवी को भी अपने साथ रखूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहना उसे। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, आप मुझे छोड़ेंगे जिसकी खातिर मैंने सारी दुनिया छोड़ दी, अपने बाप का दिल दुखाया, जिनकी मैं लाडली इकलौती, उनकी जायदाद की इकलौती वारिस बेटी थी, जो मेरी खातिर न जाने कितने सदमे सहते रहे। और आप उस लड़की को छोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी मुझे। तो कहने लगे, हाँ तो क्या हुआ? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अलग कर दूं तो मैं तुम्हें अलग कर दूंगा और मेरा बेटा वो तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि मेरा बेटा तो हो गया है ना, तो मुझे उस बच्चे की भी कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे लग रहा था वो पागल हो गए हैं। उस वक्त मैं इतनी जज्बाती हो रही थी कि उस आदमी की खातिर मैंने क्या कुछ ना किया। अपने बाप को मैंने दुखी किया, जिनकी मैं इतनी लाडली थी। अपनी करोड़ों की जायदाद मैंने छोड़ी उस आदमी के लिए, और आज जबकि ये खुद करोड़ों का मालिक बन गया है तो उसने मेरी जगह किसी और को दे दी। यहाँ तक कि मेरी बेटी की जगह भी किसी और लड़के को दे दी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे तलाक दे दो, मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। तो उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा है, बल्कि उसी वक्त उसने मुझे 3 लफ्जों में तलाक दे दी और कहा, जाओ अपने बेटे के साथ जहां जाना है जाओ।
मैं कहाँ जाती उस वक्त, मैं जज्बाती हो रही थी। मैंने मुंह से ये बात निकाली तो मेरे शोहर ने सोचा भी नहीं और उसी वक्त मुझे तलाक दे दी। जाहिर सी बात है, उनकी दूसरी बीवी जो उनके साथ थी, और ये बात उन्होंने प्लानिंग के तहत की थी। यानी मुझे तलाक देना, मुझे छोड़ना, इतना मजबूर कर दिया था कि मैं खुद निकल जाती घर से, और मुझे निकलना ही पड़ा। अब मेरा निकलना तो लाजमी ही था, फिर मैं कहाँ जाती। मैं बेघर हो गई थी। मैं पढ़ी लिखी तो थी, मगर अपने घर जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कबूल नहीं किया था। ना वो अब मुझे कबूल करते। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, नौकरी करूंगी तो उस वक्त के लिए घर तो ढूंढना पड़ेगा। फिर हम एक यतीम खाने में आ गए। वहां पर मैंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। फिर जब इतने पैसे जमा हो गए कि मैं वहां से निकल सकूं, तो हमने एक छोटा सा घर किराए पे ले लिया। अब मैं नौकरी करने लगी थी। नौकरी तो मैं कर ही रही थी। उस बीच क्या क्या हुआ कैसे बताऊं। जब खाने को कुछ ना होता, मेरा बेटा भी छोटा मोटा काम कर रहा होता। फिर जब मैंने कुछ पैसे जमा किए और किराए के घर में आ गई, तो मेरा कोई नहीं था सिवाय मेरे बेटे के। हम दोनों माँ बेटा अकेले तन्हा जिंदगी गुजारने लगे। ना मेरे घर वाले थे, ना मेरा शोहर। मेरा हसीब तो मुझे ऐसे भूल गया था कि मैं कहीं भी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ सो रही थी, क्योंकि मेरा शोहर तो मेरे पास था ही नहीं, तो वही मेरे साथ सोता था। क्योंकि मुझे रात में डर लगता था। मेरी आंख खुली तो वो मुझे ही देख रहा था। मैं चौंक गई। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ आप इतनी खूबसूरत हैं, पापा ने आपको क्यों छोड़ा? मैंने कहा मोहब्बत अंधी होती है। जब मैंने तुम्हारे बाप से मोहब्बत की तो उस वक्त मैं अंधी हो गई थी, और जब उसने अपनी सेक्रेटरी से की तो वो अंधा हो गया। बस फिर मैं कहाँ दिखती उसे। मुजम्मिल ने कहा आप इतनी जवान है, शादी कर ले माँ। मैंने कहा और तुम्हारा क्या होगा? मैं लड़का हूँ, संभाल सकता हूँ। मैं अच्छी तरह खुद को देख सकता हूँ। कोई बहन तो है नहीं जिसकी जिम्मेदारी होगी। मैं हॉस्टल में चला जाऊंगा। बेटा मेरा कोई मूड नहीं है इस बारे में बात करने का। पर ऐसा कैसे चलेगा? सो जाओ बेटा। उसने कहा आप क्यों मेरी बात टाल रही हैं? मैंने कहा देखो मुझे शादी नहीं करनी। तुम्हारे बाप के बाद मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की है। वो चाहे मेरे साथ जो भी करे, बेवफाई करे, मेरी जगह किसी और को उसने दे दी है, लेकिन मैं उससे नहीं भूल सकती। मैं उससे अभी भी मोहब्बत करती हूँ। मुजम्मिल बोला क्या सच में अब भी उनसे मोहब्बत करती हैं? अगर वो कभी आपकी जिंदगी में दोबारा आ गए तो आप उन्हें कबूल करेंगी? ये मोहब्बत बड़ी बेगैरत चीज होती है बेटा। जब किसी से हो जाए ना, और जब वो लौट कर आता है तो उससे कबूल कर लिया जाता है। सो जाओ, सोने का वक्त हो गया है। वो तो सो गया, लेकिन रात भर मैं जागती रही। उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। यानी मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मेरे बारे में ऐसा सोचने लगा था। अब उसका ये सवाल रोज रोज होने लगा। उसने कहा अकेली क्यों रह रही हैं? अपनी जिंदगी में किसी को ले आए। मुझे अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह अपने आप को जाया कर रही हैं। मैं हर बार उससे नजरअंदाज कर देती। पर एक दिन वो घर आया और चेहरे पर कुछ फिर पर एक दिन वो घर आया और चेहरे पर कुछ फिक्र के निशान थे। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? तो बोला एक बात आपको बताना चाहता हूँ कई दिनों से। तो वो कहने लगा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। मैंने कहा कहो। तुम्हारे अंदर इतनी परेशानियां चल रही हैं और तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं कर रहे। बोलो क्या बोलना चाहते हो? मैं पापा से मिला हूँ, बहुत बूढ़े लग रहे थे। वो बूढ़े? हाँ, और वो पैदल चल रहे थे। उनके पास कुछ भी नहीं था। कह रहे थे तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा अब उन्हें क्यों मेरा ख्याल आ रहा है? कहने लगे मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। तुम्हारी माँ को छोड़ने के बाद उस औरत ने, जो मेरी दूसरी बीवी थी, मुझसे सब कुछ लूट कर कंगाल कर दिया। सब कुछ अपने बेटे के नाम करवा कर चलेगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न गाड़ी, न घर, न मेरी बीवी, न मेरा बेटा, कोई भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने जो कुछ माँ के साथ किया है क्या वो सही है? तो कहने लगे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। मैंने उसका दिल दुखाया है। उसने मुझसे इतनी मोहब्बत की और मैंने उसके साथ क्या किया? अम्मी वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा जब तक माँ इजाजत नहीं देंगी मैं आपको उनसे मिलने नहीं दूंगा। तो तुम क्या कहते हो? आप इनसे मिल लें, उनकी हालत ठीक नहीं है। मैंने उस शख्स से मोहब्बत की थी, और वो मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं हुई थी, उसकी बेवफाई की वजह से भी। और आज उसके दर्द के बारे में सुना तो फिर से वो मोहब्बत जागी। मैं आपके बारे में उनसे बात नहीं कर सकता। और जब मैंने कहा ठीक है उनको बुला लो, अगर तुम खुश हो तो मैं उनसे मिल सकती हूँ। और फिर एक दिन मुजम्मिल अपने बाबा को अपने घर लेकर आ गया। वो सच में बहुत बूढ़ा लग रहा था। वो मेरा हसीब है। मैंने यकीन नहीं किया। मैंने कहा क्यों? क्या मेरे साथ हसीब ऐसा क्यों किया? बस बहक गया था। तुमको ठुकरा कर अपने आप को बर्बाद किया। इतना पैसा कमाया, अपने बेटे के नसीब से इतना बड़ा
बड़ा कारोबार किया, लेकिन क्या हुआ, वो सब खा गई, लूट गई मुझे। मुझे माफ कर दो, वापस लौट आओ मेरी जिंदगी में। मैं भी रोने लग गई। मेरा बेटा सब देख रहा था। अम्मी आप शादी कर ले पापा से। बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या अब आपकी शादी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मुझे हलाला करना पड़ेगा। क्या होता है हलाला? मुझे पहले किसी और से निकाह करना पड़ेगा, फिर उसकी बीवी बनकर जब वो चाहेगा मुझे तलाक देगा, फिर इद्दत गुजार कर तुम्हारे पापा से शादी हो सकेगी। मुजम्मिल कहने लगा, ये बहुत मुश्किल काम है। सब उदास बैठे थे। मैंने अपने शोहर की गलतियों को माफ कर दिया था। पूरी रात सोचकर गुजारी। इस कैफियत में कई दिन गुजर गए। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और मैं सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो कहने लगा, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, बोलो क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि आपकी पापा के साथ शादी हो जाए। अरे तुम फिर से शुरू हो गए। बार बार ये कहते हुए थकते नहीं हो? कैसे होगी शादी? नहीं हो सकती। तुम्हारे बाप ने जो कुछ किया है मुमकिन ही नहीं। जब तक हलाला नहीं होगा, इस हलाले के लिए मैं तैयार हूँ। क्या पागल हो गई हो? आपका कोई भी शोहर नहीं बनेगा। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बावजूद तुम राजी हो कि मैं तुम्हारे पापा के साथ शादी करूं? हाँ, क्योंकि वो सच में मोहब्बत करते हैं और वो लौट कर आए हैं कभी ना जाने के लिए। मैंने कहा कि मैं भी उन्हें बहुत चाहती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में वो आ जाएं, लेकिन हलाला तो करना ही पड़ेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हलाला हो जाएगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। बकवास बंद करो मुजम्मिल। तुम मुझे छोड़ दोगे या मुझसे शादी कर लोगे या मेरे साथ रात गुजारोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए? मैं आप दोनों को मिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप पापा से शादी कर ले बस। मैं आपको तलाक दे दूंगा दूसरे दिन। मैं नहीं रखूंगा अपने पास। मैं उससे नाराज हो गई। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, जबकि तुम मेरे बेटे हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं? वो चला गया। कई दिनों तक हमारी बात नहीं हुई। फिर एक दिन वो मेरे पास आया। उसने कहा, माँ मान जाए ना, अब मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। हसीब के बिना रहना दुश्वार हो रहा था। मैंने कहा, पर ये सब कैसे होगा? उसने कहा, मैं आपसे निकाह करूंगा और फिर उसके बाद एक रात आप मेरे साथ गुजारेंगी। मैं दूसरी सुबह ही आपको तलाक दे दूंगा और आप फिर इद्दत गुजार कर पापा से शादी कर लीजिएगा। क्या ये सही है? मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप दोनों एक साथ रहें। मैं आपको अकेला नहीं देख सकता। मैं आप दोनों की हालत देखकर परेशान हो रहा हूँ। दो मोहब्बत करने वालों को मिलाना चाहता हूँ बस। मुजम्मिल भी अपने अंदर घुटता जा रहा था और मुझे भी फिक्र हो रही थी। फिर एक दिन मेरे बेटे ने वो काम कर लिया जो कभी करना नहीं चाहिए था। मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे हलाला करवाने के लिए मेरा बेटा ही मिला था। उसने अपने एक दोस्त के जरिए एक ऐसे मौलवी को बुलवाया। उसको ये नहीं बताया कि मैं उसकी माँ हूँ, बल्कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। बस ये बताया हमारा निकाह हो गया। और ये बात मैंने हसीब को नहीं बताई, वरना वो कभी भी इस बात को कबूल नहीं करते। फिर मैंने रात अपने बेटे के साथ गुजारी जिसको मैंने जन्म दिया था। उसको अपना शोहर बना लिया। वो कहने लगा, आप इतनी खूबसूरत हैं और मोहब्बत की हकदार हैं और मुझे उम्मीद है कि पापा आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे। फिर उसने मुझे दूसरे दिन तलाक दे दी थी। जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई तो मैंने अपने बेटे से कहा, क्या मैं तुम्हारे पापा के साथ शादी कर सकती हूँ? तो कहने लगा, तो मैंने आपके साथ ये सब क्यों किया? आपने कभी पूछा है मुझसे? जबकि आप मेरी माँ हैं और मैं जानता हूँ कि एक माँ बेटे के साथ ये काम नहीं कर सकती है। ना बेटे के दिल में ये ख्याल आएगा। मैंने पूछा क्यों किया? क्योंकि जब मैं आपको देखता था तो मुझे दुख होता था कि आप अकेली सब कुछ कर रही हैं। और जब आपने बताया कि आपने पापा से सबसे लड़कर शादी की है, पापा बहक गए। उस औरत ने उनके साथ बहुत बुरा किया था, उनको लूट कर खा गई। पापा उसकी वजह से आपसे बेवफा हुए, लेकिन जब वो मुझसे मिले थे ना, तो बार बार कहते, तुम्हारी माँ मेरे पास कैसे आएगी? अब तो वो किसी के साथ रात गुजारेगी, तभी मेरे पास आएगी। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि वो किसी और की बीवी बने? और अगर किसी और की बीवी बन भी गई तो ये तो उस पर है ना कि वो उसे दिल से तलाक दे, क्योंकि मर्जी से ये सब किया जाता है। तो मैंने सोचा, अगर आप किसी और से शादी करती हैं तो वो तो आपको छोड़ता नहीं। आप इतनी खूबसूरत हैं तो आपको हरगिज ना छोड़ता और उसमें हमारा ही नुकसान होता। फिर मैंने ये सब काम किया। आपको मनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने बाबा और आपके लिए ये सब किया है। मैं क्या करता? मैं नहीं चाहता था कि आपको मैं अपने साथ इस तरह मजबूर करूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि आप किसी और के साथ रहें, क्योंकि पापा ने मुझसे कहा था मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। वो जज्बाती नहीं हो रहे थे, बल्कि वो सच कह रहे थे। वो इतने ज्यादा परेशान थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। बल्कि एक दिन तो उन्होंने मेरे सामने खुद को मारने की भी कोशिश की। तो क्या तुम अपने बाप से मिलते थे?
हाँ, जिस दिन से मैंने आपसे कहा था ना कि आप शादी कर लें, उस दिन से मैं अपने बाप से मिल रहा था, लेकिन अपने बाप से शादी नहीं करवा सकता था। इसी वजह से जब आपने मुझे बताया कि हलाला होता है और उसके लिए आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा, तो मैंने बाबा से कहा, क्या ये सच है कि एक औरत को अपने पहले शौहर के पास आने के लिए किसी और मर्द से शादी करनी पड़ती है और उसके साथ उसकी बीवी बनना पड़ता है? तो पापा ने कहा, हाँ, यही तो सज़ा है मर्द की कि उसकी बीवी किसी और के पास से होकर उसकी बीवी बनकर खुद उससे मिलती है, या उसकी मर्ज़ी है वो उसे तलाक दे या ना दे। बस ये सब बातें थी कि मैं मजबूर हो गया आपको मजबूर करने पर, और जब आपको देखा कि आप पापा से शादी करना चाहती हैं, उनसे मोहब्बत करती है, उनकी बेवफ़ाई को भी भूल गई हैं, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दें, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा आप दोनों को मिलाने के लिए, और अब आप जब दोनों मिल जाएँगे तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। मैंने कहा, तुमने जो कुछ किया है वो अपने माँ-बाप की खुशी के लिए किया है, लेकिन बेटा ये गलत भी है। मैं कितना शर्मिंदा हूँ इस बात पर, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है माँ, क्योंकि मैंने जो किया है इस वक़्त में मेरे दिल में सिर्फ़ आप थी और पापा थे। उसके बाद उसने कहा कि पापा से बात कर लें कि वो आपसे शादी कर लें। तो मैंने हसीब से कहा, हसीब अब आप मुझसे शादी कर सकते हैं। कहने लगे, हलाला वो मेरा काम था, मैंने कर लिया। इतनी जल्दी मुझे बताया भी नहीं। बस कुछ बातें बताने के लिए नहीं होती, ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती। और इस तरह मेरी शादी हसीब से तो हो गई, लेकिन जिससे मैंने हलाला किया वो मेरा बेटा था। एक रात उसके साथ गुजार कर जितनी मुझे शर्म आई मैं ही जानती थी। आज भी मैं शर्म के मारे अपनी बेटी से नजर नहीं मिला सकती, जबकि वो तो बहुत नॉर्मल रहता है, लेकिन मैं उस रात को नहीं भूल सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटे के साथ एक माँ ने वो रात गुजारी और फिर दूसरे दिन उसने तलाक दे दी? हलाला करने का ये तरीका क्या ठीक था? मुझे पता है एक गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है। आज तक उस गुनाह की आग में जल रही हूँ, सिर्फ अपने हसीब को पाने के लिए। मैंने खुद को उस घड़े में गिरा दिया है जो कि बदनामी का घड़ा है, जो कि आग से भरा हुआ घड़ा है। एक तरफ मैंने अपने माँ बाप को नाराज किया, उनकी जिंदगी से निकली, और फिर अपने शोहर को पाने के लिए मैंने नाजायज हद को भी पार कर लिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती।